भगवान लकुलिश जी और पूज्य गुरु जी प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के धर्म सत्संग की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। भक्ति कई प्रकार से होती है। जैसे कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यानी आप भगवान को जिस भाव से पूजे, जिस भाव से भक्ति करें, उस भाव में वो आपको मिलते हैं। सुदामा ने भगवान को सखा के रूप में प्राप्त किया, उनकी भक्ति की। मीराबाई ने भगवान को प्रियतम माना, उनकी भक्ति की और उनकी मूर्ति में समा गई। वैसे ही भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके उनकी भक्ति करने वाले एक भक्त का नाम था गंगाधर दास। आज उसी की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उत्कल देश में राजा रुद्र प्रताप का राज था। तब गोविंदपुर गांव में एक वैष्णव गंगाधर दास अपनी एक छोटी दुकान चलाकर जीवन निर्वाह कर रहा था। उसकी उम्र 60 साल की थी। उसकी पत्नी का नाम सिया जी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। सिया जी जब भी नदी पे पानी भरने के लिए जाती तो गांव की औरतें उसे बांझ कहती, उससे दूर भागती, उनसे कोई बात नहीं करता। एक दिन सिया जी घर आकर रोते हुए अपने पति से बोली कि ये बांझ का उलाहना मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। सब औरतें मुझे अछूत जैसे व्यवहार करती हैं। आप कोई पुत्र गोद ले लीजिए। तब गंगाधर दास उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जाके कोई पुत्र को गोद ले आता हूँ। गंगाधर दास जी घर से निकलते हैं। करीब 2 घंटे बाद वो घर आकर बाहर से आवाज़ लगाते हैं, अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कुमकुम और चावल लेके आओ, अपने पुत्र का स्वागत करो। सिया जी सोचती है कि इतनी जल्दी इनको पुत्र कहाँ से मिल गया। फिर भी वो कुमकुम चावल लेके बाहर आती है। सामने देखती है तो उनके पति अकेले खड़े हैं, आसपास कोई बच्चा नहीं था। फिर उनकी नज़र गंगाधर दास जी के हाथ पे पड़ती है। उनके हाथ में श्री बालकृष्ण का एक विग्रह था। उनकी दृष्टि उस विग्रह पर पड़ी और वो ध्यानमग्न हो गई। तब गंगाधर दास जी कहते हैं कि देख क्या रही है। इन्हीं को मातृत्व से प्यार करती हुई यशोदा ने अपना उद्धार किया था। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सा परानुरक्तिरीश्वरे। ईश्वर ही आनंद और सच्चिदानंद स्वरूप और भक्ति दाता है और स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारः। भक्ति की वो विलक्षणता है कि वो स्वयं फलदायी है। सिया जी ने बालकृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया और उनका स्वागत किया। जैसे उन्होंने बालकृष्ण का पुत्र रूप में स्वीकार किया, उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगी। घर में पुत्र आने से हर्षोल्लास हो गया। शहनाई बजने लगी, मंगल गीत गाने लगे। गांव लोगों ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो कुतूहलवश देखने आए कि ये क्या हो रहा है। तो वो आए, तब उन्होंने देखा कि सिया जी बालकृष्ण को पालने में झुला रही थी। गांव वालों को फिर से उलाहना देने के लिए, बातें करने के लिए एक विषय मिल गया। लेकिन फिर भी सिया जी और गंगाधर दास ने बालकृष्ण को अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करके उसे प्रेम से रखने लगे, उनकी सेवा करने लगे, नए नए वस्त्र पहनाने लगे, अलग अलग मिठाइयाँ बना के खिलाने लगे
और उनकी भक्ति में ईश्वरमय हो गए। यो ब्रह्मणां विद्वाति पूर्वं जो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम देहम देवम आत्म बुद्धि प्रसादम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। जो मेरा शरण एक बार लेता है उसे मैं अभय पद देता हूँ, ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है। एक दिन गंगाधर दास जी को अपनी दुकान के सामान की खरीदारी के लिए दूसरे गांव जाना हुआ। वो दूसरे गांव के लिए खरीदारी के लिए गए, लेकिन उनका मन बेचैन था। उनको अपने कान्हा की याद आया करती थी। दुकान के सामान की खरीदी की जगह वो कान्हा के लिए वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ आदि सब खरीदने लगे। जल्दी जल्दी वो घर वापस चल दिए। वो रास्ते में सोच रहे थे कि मैं जल्दी घर जाकर अपने कान्हा को गोदी में लूँगा, उसे बहुत सारा प्यार करूँगा, वस्त्र आभूषण पहनाऊँगा, मिठाइयाँ खिलाऊँगा। लेकिन देव की गति कौन जान सका है। जैसे ही वो घर के पास पहुँचे उन्हें ठोकर लगी। उनका सिर एक पत्थर से टकराया और उनके प्राण निकल गए। किसी को दया आई तो उन्होंने श्रीया जी से जाके कहा कि गंगाधर दास जी का मृत्यु हो गया है, उनका श्री चरण में वास हुआ है। श्रीया जी सोच रही है कि श्री तो मेरे पास है, श्री हरि मेरे पास है, तो श्री चरण में वास मेरे पति का कैसे हो सकता है। वो बार बार कृष्ण से पूछने लगी कि मेरे पति को क्या हुआ, रोने लगी। तब भगवान के श्री विग्रह ने चैतन्य स्वरूप धारण किया और कहा, माता रो मत, पिताजी को गहरी नींद आ गई है, वो सो रहे हैं, तुम जाके उन्हें जगाओ तो वो जग जाएंगे। श्रीया जी जहाँ गंगाधर दास जी की शव था वहाँ पहुँची। वहाँ जाके उन्होंने गंगाधर दास जी को जगाया, कहा कि लल्ला आपको बुला रहा है। गंगाधर दास जी एकदम से खड़े हो गए और जो चीज़ें अपने कान्हा के लिए लाए थे वो सब इकट्ठा करने लगे। गांव वाले ये सब देख रहे थे, उनको अचरज हुआ। उन्होंने गंगाधर दास जी का जयकार किया। घर जाकर दोनों पत्नी पत्नी ने श्री कृष्ण का विग्रह देखा और माना कि यही परब्रह्म है। लेकिन थोड़ी देर में फिर से पुत्र भाव उत्पन्न हुआ। वह कहा कि नहीं, ये हमारा पुत्र है, और फिर से पुत्र के जैसे उसे प्यार करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। उन्होंने दुकान पे एक सेवक रखा हुआ था, थोड़ी सी आय आती रहती है जिससे उनका जीवन निर्वाह चलता रहता था। लेकिन एक बार जब गंगाधर दास जी को पता चला कि सेवक दुकान में चोरी करता है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें इतना धन धान्य दे दीजिए जिससे हमें निर्वाह का कोई चिंता ना रहे। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। उनका घर धन धान्य से भर गया, लेकिन भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। तब गंगाधर दास जी को पता चला कि जहाँ भगवान ही नहीं है वहाँ लक्ष्मी का क्या काम, और तुरंत ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके पीछे श्रीया जी ने उनकी चिता पे बैठ के अग्नि लगा ली और खुद सती हो गई। ऐसे ही भगवान के भक्त दुनिया में आते रहे और आते रहेंगे। भगवान की भक्ति करें, किसी भी रूप में करें, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, जैसे चाहे भक्ति करें, लेकिन समर्पण युक्त भक्ति करें। ओम जय भगवान।